Hello student, very good morning. Myself Avino Tiwari from St. Xavier High School, Sidhwa Parbalganj. And today I am going to start class 8 science chapter 1 which is crop production and management. तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर में फूड फ्रॉम प्लांट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हमने सारे हेडिंग्स सॉइल प्रिपरेशन से लेकर अप्लाइंग फर्टिलाइज़र तक कंप्लीट किया था और नेचुरल फर्टिलाइज़र और केमिकल फर्टिलाइज़र में डिफरेंस भी बताया था। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम सभी जानते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र में गेट वॉश्ड इनटू वाटर बॉडीज़ थ्रू अ प्रोसेस इज कॉल्ड लीचिंग। केमिकल फर्टिलाइज़र को हम लोग वाटर बॉडीज़ की सहायता से धो भी सकते हैं और जिस प्रोसेस के थ्रू इसे वॉश करते हैं उस प्रोसेस को हम लीचिंग कहते हैं। एंड हार्म फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स। इससे क्या होते हैं, जितने भी हार्म फिश होते हैं, मतलब गंदे फिश, मछलियाँ और जितने भी अदर एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वे सब क्या होते हैं, साफ़ हो जाते हैं। सीपेज इनटू ग्राउंड वाटर अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ ऑल्सो। इसके अलावा इसमें से ग्राउंड वाटर क्या होता है, धीरे धीरे बहता है और ह्यूमन के हेल्थ को भी प्रभावित करता है। देयर ओवर यूज शुड देयर फोर बी अवॉइडेड। फर्टिलाइज़र का जितना से ज़्यादा यूज़ करेंगे उसका इफ़ेक्ट भी उतना ही ख़राब होगा, इसलिए हमें फर्टिलाइज़र के यूज़ से बचना चाहिए। मतलब ज़्यादा प्रयोग से हमें बचना चाहिए। फर्टिलाइज़र का उतना ही इस्तेमाल करिए जितना ज़रूरत है। उसके बाद हम सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेलेक्टिंग गुड क्वालिटीज़ हेल्थ सीड इज़ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सेलेक्टिंग गुड क्वालिटी के हेल्दी सीड्स जो हैं वो क्रॉप प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। इन इंडिया इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ बॉडी इज़ कॉल्ड द नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन इज़ इन्वॉल्व इज़ प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी एग्रीकल्चर सीड्स। इसके अलावा भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक राष्ट्रीय स्तर पर कॉरपोरेशन का गठन किया है जिसे हम नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं, जिसमें गुड क्वालिटी के एग्रीकल्चरल सीड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। एनएससी के हेल्प से ही इन सेटिंग अप स्पीड टेस्टिंग लेबोरेटरीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। एनएससी के हेल्प से ही क्या किया जाता है, सेट किया जाता है, सीड की टेस्टिंग की जाती है लैब में और वह कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में इसकी टेस्टिंग लैब में होती है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द सीड्स हैव बीन सेलेक्टेड दे नीड टू बी सोन इन द फील्ड। एक बार सीड का सिलेक्शन हो गया तो उसे फील्ड में सोन के लिए आवश्यकता पड़ती है। तो सोइंग क्या होता है? सोइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इन द सॉयल में छोटे छोटे सीड्स, प्लांटिंग सीड्स को लगाना ही सोइंग कहलाता है। द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड वाइल सोइंग सीड। जब कभी सीड को लगाते हैं सॉयल में तो हमें कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए, जिनमें पहला है सीड्स शुड बी सोन एट एप्रोप्रिएट डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। सीड को जब भी सॉयल में लगाएं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट होना चाहिए। ओवर क्राउडिंग में रिजल्ट इन कंप्लीशन ऑफ एयर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट अमंग द यंग प्लांट
that emerge from these seeds. अगर ज़्यादा सोइंग कर देंगे या ज़्यादा प्लांटिंग कर देंगे तो वहाँ पे एयर, सनलाइट और न्यूट्रिएंट के बीच में कंपटीशन हो जाएगा. सच कंपटीशन इज़ हार्मफुल फॉर द यंग ग्रोइंग प्लांट्स. और ये जो कंपटीशन है वो जो अभी नए नए प्लांट ग्रो किए हैं उनके लिए हार्मफुल होगा. सीड्स शुड बी शोन एट द करेक्ट डेप्थ, नाइदर टू शैलो नॉर टू डीप. सीड जो है उसे एक सही गहराई तक लगाना चाहिए, ना ही ज़्यादा गहरा हो. सोइंग कैन बी डन मैनुअली. सोइंग को हम हाथ से भी लगा सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ इम्प्लीमेंट कॉल्ड सीड ड्रिल. इसके अलावा हम इम्प्लीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं जिसे हम सीड ड्रिल भी कहते हैं. सीड ड्रिल की मदद से भी हम सोइंग कर सकते हैं. बढ़ेंगे मैनुअल सोइंग पे. मैनुअल सोइंग का मतलब हाथ से प्लांटिंग करना. दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग. मैनुअल सोइंग को ही हम लोग ब्रॉडकास्टिंग भी कहते हैं. इट इन्वॉल्व्स डायरेक्ट स्प्रिंकलिंग ऑफ सीड इनटू द सॉइल. इसमें क्या किया जाता है, हाथों के द्वारा इसे डायरेक्ट सॉइल में लगा दिया जाता है और डिगिंग द सॉइल एंड प्लांटिंग द सीड्स. सॉइल को गड्ढा करके उसमें हम सीड को प्लांट कर देते हैं. सीड्स सोन इन दिस मैनर आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली. सीड जो है वो सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या विच में रिजल्ट इन ओवर क्राउडिंग, जिससे सॉइल में ओवर क्राउडिंग हो जाती है. और ये प्लांटिंग के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है. मैंने पहले भी कहा. ऑल्सो दिस मेथड में नॉट इंश्योर दैट ऑल सीड्स आर सोन एट द करेक्ट डेप्थ. इससे क्या होता है, इससे हमें ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी हमने सोन किया है, प्लांटिंग सीड लगाए हैं, उनका जो है करेक्ट डेप्थ होना चाहिए. मतलब उनकी गहराई सही होनी चाहिए, नहीं तो इसके हार्मफुल इफेक्ट भी हैं. बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पर. यूजिंग सीड ड्रिल. A seed drill can be pulled across the field using bullocks or tractor. अगर हम इम्प्लीमेंट सीड ड्रिल का यूज़ कर रहे हैं तो हमें बुलक्स या फिर ट्रैक्टर के हेल्प से, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, सीड को सोन किया जाता है. सीड सोन यूजिंग सीड ड्रिल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली एंड प्लेस्ड एट द करेक्ट डेप्थ इन द सॉइल. बुलक्स या ट्रैक्टर की मदद से भी हम सीड ड्रिल के द्वारा सीड्स को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उनकी सॉइल में गहराई भी सही होती है. इरिगेशन की बात करें अब, लास्ट आज का टॉपिक इरिगेशन में हम जानेंगे. सीड्स सोन इन द सॉइल रिक्वायर वाटर फॉर देयर ग्रोथ. जो भी हम सोन करते हैं सॉइल में, सीड सोन, उनके लिए क्या ज़रूरी है, सॉइल में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है जिसके कारण वो ग्रोथ करते हैं. वाटर रिक्वायरमेंट डिफर फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप. फसल से फसल, जो अलग तरह की फसल्स होती हैं उनके लिए वाटर रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होते हैं. फॉर इंस्टेंस पैडी नीड्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर वेयर एज वीट रिक्वायर्स वाटर एट रेगुलर इंटरवल. अगर हम पैडी की बात करें तो पैडी जो होते हैं उन्हें वाटर की जो सप्लाई होती है वो कांस्टेंट चाहिए. जबकि अगर वीट हम लगा रहे हैं, वीट सीड जो है अगर हम सॉइल में सोन कर रहे हैं तो उसे वाटर जो है वो रेगुलर इंटरवल पे चाहिए. मतलब समय समय पे उसे पानी देते रहना चाहिए. जबकि पैडी सीड्स में ऐसा, पैडी क्रॉप्स में ऐसा नहीं है. रेनफॉल इज वन ऑफ द सोर्स टू क्रॉप हैव बीन वाटर फॉर
क्रॉप्स। क्रॉप्स के लिए, फसल के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। एज वन कैन नॉट ऑलवेज डिपेंड ऑन रेनफॉल। ऐसा नहीं कि हम पानी के लिए बारिश पे ही निर्भर हो जाएं। अदर वेज ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप हैव बीन डिवाइस्ड। इसके अलावा वाटर सप्लाई के लिए कई तरह के डिवाइस अवेलेबल हैं जिनका यूज़ करके हम वाटर की कमी नहीं होने देंगे। इरिगेशन रिफर्स टू आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द सॉइल फॉर असिस्टिंग द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। इरिगेशन जो है ये आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर से संबंधित है जो कि सॉइल में क्रॉप के ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाता है इरिगेशन का। वाटर फॉर इरिगेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेल, रिवर, लेक्स, रिजर्वॉयर्स एंड ट्यूबवेल्स। इरिगेशन के लिए पानी जो है हमें वेल से, रिवर से, लेक से और भी कई रिजर्वायर्स हैं, ट्यूबवेल की सहायता से भी हम प्राप्त कर सकते हैं। मेथड ऑफ इरिगेशन कैन बी कंसिडर अंडर टू ब्रॉड कैटेगरीज लाइक ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। इरिगेशन के लिए हम दो कैटेगरी का यूज़ करते हैं, एक ट्रेडिशनल होगा और दूसरा मॉडर्न होगा। तो ट्रेडिशनल मेथड क्या है? ट्रेडिशनल मेथड कैनाल इरिगेशन, फरो इरिगेशन, चेन पंप मोड, पुली सिस्टम, ढेकली एंड राहत water wheels are some of the traditional method of irrigation. These methods are cheaper but often lead to wastage of water. ट्रेडिशनल मेथड में हम जानेंगे कि कैनाल इरिगेशन का यूज़ कर सकते हैं, फरो इरिगेशन का, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फरो इरिगेशन है, ये कैनाल हो गया आपका। लेकिन इनमें क्या होता है, पानी का वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है। मेथड तो सही है बट यहाँ पे पानी का वेस्टेज ज़्यादा होता है और ये चीपर भी होता है, मतलब सस्ता होता है। लेकिन वही मॉडर्न मेथड की अगर हम बात करें तो मॉडर्न मेथड में स्प्रिंकलर इरिगेशन एंड ड्रिप इरिगेशन आर एग्जांपल ऑफ मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। यहाँ पे सिंचाई के लिए हम स्प्रिंकलर का यूज़ करते हैं, वाटर स्प्रिंकलर का, और ड्रिप इरिगेशन, ये दोनों जो है मॉडर्न मेथड इरिगेशन में आते हैं। इनमें पानी की बचत भी होती है और क्रॉप को वाटर भी आसानी से मिल जाती है। तो स्टूडेंट, आज हम लोगों ने मैनुअल सोइंग और सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स के बारे में डिस्कस किया, इरिगेशन के बारे में, उसके क्या क्या मेथड्स हैं उसके बारे में डिस्कस किया। सो स्टूडेंट, आप लोग आज के वीडियो का नोट्स प्रिपेयर करेंगे और नोट्स प्रिपेयर करने के बाद उसके फ़ोटो को हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।